अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन ऑप्शंस को आज देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल्स के ऑप्शन को डिस्कस किया था और आज हम जानेंगे जो टेबल हम ड्रा करते हैं उसे डिज़ाइन कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ से 2x2 का टेबल ले लिया। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं और टैब के ज़रिए नीचे आ सकते हैं। एक्सेल लिख लिया और यहाँ मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं टैब प्रेस करते जाएँ, नीचे आते जाएँ। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने कॉपी कर लिया, Ctrl+C शॉर्टकट किया, कॉपी किया और नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करके मैंने Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा टेक्स्ट फिल हो चुका है। सिंपली हम सेलेक्ट करने के लिए आपने ये कॉर्नर पे आपको एक डॉट नज़र आएगा, ये देखें प्लस का आइकन नज़र आएगा। तो इस पे आपने क्लिक करना है तो आपका सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आज हमारा जो मकसद है वो है टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस को देखना। जैसे डिज़ाइन के ऑप्शंस में आए तो टेबल स्टाइल्स के कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो पहले सिंपल स्टाइल्स हैं, सिंपल से स्टाइल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। छोटा करके आपको प्रीव्यू दिखा सकूं तो ये देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर कर्सर लाएंगे तो ये देखें आपका ये स्टाइल चेंज हो गया। नीचे आ जाएं तो ये देखें एक हेडिंग की सूरत में आपका हेडिंग को हाईलाइट कर देता है और आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करके दिखा देता है। नीचे आ जाएं तो मज़ीद ऑप्शंस है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये देख लें। नीचे आ जाएं तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन है जो आपको लेफ़्ट पे ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसमें आपको नज़र आ रहा है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम और बेंडेड रो, बेंडेड कॉलम। यानी कि ये 3-4 ऑप्शंस पे चेक्स लगे हुए हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट करना, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर रो को हटाना चाहते हैं तो चेक हटा दें तो आपका हेडिंग में जो कलर होगा वो हट जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे हटा सकते हैं, ये देखें फर्स्ट कॉलम पे अगर कलर है तो वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरह ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है शेडिंग का। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास शेडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें वो कलर आपका यहाँ अप्लाई हो चुका है। नीचे आ जाएं तो आपके पास मॉडिफाइड टेबल का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ टेबल का नाम आ गया, उसके बाद उसकी कैटेगरीज़ आ गई, उसके बाद यहाँ आपके पास रो कॉलम्स आ गए, टेक्स्ट स्टाइल आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करके मैंने ये स्टाइल दे दिया, इस पर क्लिक करके मैंने ये इसे कलर दे दिया और इसका जो बॉर्डर है, आउटलाइन बॉर्डर है, वो मैंने इसे ब्लैक दे दिया। तो सिंपली ओके कर दिया। तो यहाँ से इसे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा वो टेक्स्ट हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अगर इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं दोबारा इस पर क्लिक करके यहाँ आके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर येलो कर लिया, ओके किया तो ये देखें वो अप्लाई हो चुका है। नीचे आ जाएं तो आपके पास ऑप्शन है क्लियर, यानी जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है वो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो स्टाइल क्लियर हो चुका है और हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हालत में आ चुका है। नीचे आ जाएं तो न्यू स्टाइल ऑप्शन आपको नज़र आता है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल ऑप्शन दे सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से ब्लू कलर का बॉर्डर। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, ये देखें बोल्ड कर दिया और ओके किया। तो यहाँ से ये स्टाइल हमारे पास आ चुका है। यानी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहे तो यहाँ से आके बना सकते हैं।
उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है वो बॉर्डर्स का ऑप्शन है। बॉर्डर्स का ऑप्शन किस पे काम करता है, जैसा कि हमने इंसर्ट मेन्यू में टेबल ड्रॉ ऑप्शन देखा था, जैसे कि हम इसे यूं करके ड्रॉ कर लेते थे। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमें डिज़ाइन में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। टेबल ड्रॉ में गए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लाइन ले ली ड्रॉ करने के लिए, तो जैसे ही मैंने इसे ड्रॉ किया तो ये देखें वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यानी कि अपने ड्रॉ टेबल को फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स हैं सिंपल से, ये देखें रेड कलर लिया तो ये देखें हमारा रेड कलर अप्लाई हो चुका है। मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ देखें आपके पास काफ़ी सारी लाइंस के ऑप्शंस हैं। ये देखें ये लाइन ले ली, ये देखें हमारे पास वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। नीचे आ जाते हैं और यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ गए और फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन ले ली, ड्रॉ किया। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो विड्थ का ऑप्शन है, कितनी मोटाई में आपको लाइन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी चाहिए, इस पर क्लिक करें और ड्रॉ कर लें। तो ये देख सकते हैं ये पहले कम पीटी की थी यानी पॉइंट्स की थी और ये ज़्यादा पीटी की है। तो इस तरह आप अपने साइज़ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कलर्स का ऑप्शन है, यहाँ से अपने पेन का कलर अगर आप चूज़ करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ब्लू कलर ले रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने ड्रॉ किया, ये हमारा बॉर्डर ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ये देखें हम ऑल बॉर्डर्स, ये टेक्स्ट पे अप्लाई करके देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके आप ऑल बॉर्डर्स देना चाहें, लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर देना चाहें तो ये देख सकते हैं आपका बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने सीखा टेबल डिज़ाइन के मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस थे इन्हें डिस्कस किया और टेबल ड्रॉ ऑप्शंस को देखा और उन्हें फॉर्मेट करना सीखा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।